अब हम एक्सरसाइज 11.2 रचनाएं का प्रश्न नंबर 2 करेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्शरेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है, फिर उसके बाहर से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचना है। तो देखिए ये हमारे पास है, ये 4 सेंटीमीटर ये हमने वृत्त ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने 4 सेंटीमीटर वृत्त का 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इसी केंद्र से हमें 6 सेंटीमीटर, ये देखिए, ये देख रहे हैं हम, क्या ये 6 सेंटीमीटर है? तो हम ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त इसके बाहर से खींच देंगे। अब वो कह रहा है कि इसी जो वृत्त है, जो हमने संकेंद्रीय वृत्त खींचा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसी के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं P, इसको हम केंद्र से मिला लेते हैं। अब इस का अर्धक कर देते हैं हम। तो अर्धक करने के लिए आधे से अधिक दूरी लेके हम एक चाप ऊपर की ओर काट देते हैं और एक चाप नीचे की ओर काट देते हैं। ऐसी P बिंदु से एक चाप ऊपर की ओर काट देते हैं, एक चाप नीचे की ओर हम काट देते हैं। देखिए अब इन दोनों चाप को हम मिला देते हैं, जहाँ पे ये OP को M पर विभाजित करता है। अब हम M से P की त्रिज्या, M से P कहें या M से O की दूरी त्रिज्या का एक वृत्त खींच देते हैं। इसको डैश लाइन से हम दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? ताकि हमें ओरिजिनल जो हमारे पास वृत्त हैं उनका ध्यान रहे। तो ये हमने यहाँ पर मिला दिया है, ये डॉट यहाँ पे है ये। अब जहाँ पर ये वृत्त को काटते हैं वहाँ पे हमने T और Q लिख दिया है, और इनको हम T को P से और P से Q को मिला सकते हैं, लेकिन रेखा युग्म नहीं पूछा तो एक ही तरफ हम खींच के इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई आपकी PT, स्पर्श रेखा PT बराबर। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये स्पर्श रेखा PT क्या आती है। नाप के देखें तो ये नापने पे हमारे पास प्राप्त हो रहा है 4.5। ठीक है, अब परिकल्पना कैसे करेंगे, इसकी परिकलन कैसे करेंगे? तो परिकलन के लिए देखिए,
परिकलन यहाँ मैं टी को केंद्र ओ से मिला देता हूँ। तो जो स्पर्श रेखा पे केंद्र से खींची गई रेखा होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब होती है। ये 90 डिग्री है। अब ये हमारे पास दिया है कि जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो 4 है और जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 6 है। यहाँ से यहाँ तक 6 है और ये वाली त्रिज्या 4 है। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये आपके पास OTP। तो समकोण त्रिभुज OTP में जो कर्ण का वर्ग है बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा कर्ण, इसमें कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग बराबर लंब इसमें 4 ले लीजिए और ये हो जाएगा आधार का वर्ग। आधार किसी को भी ले सकते हैं, चाहे इसको ले लीजिए आधार, चाहे इसको ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 36 बराबर 16 प्लस आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग जो है हमारे पास आ गया 36 माइनस 16 बराबर 20। तो आधार जो है हमारे पास आ जाएगा √20 और 20 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालना बहुत ईजी है। 20 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आप लाइन खींच दीजिए, 4 चौको 16 बचा 4 और 4 और 4 ये 8 हो गया। दशमलव लगा, 0 बढ़ा 5 बार, तो ये हो जाएगा और 4 बार जा रहा पहले, तो 4 चौको 16, 4 8 32, 32 और 1 33। तो ये आ रहा है आपके पास, फिर 4 हुआ, ठीक है। तो 4.5 के ये आसपास आएगा। अब देखिए 4 और 4 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8। अब यहाँ पे जब फिर विभाजित करेंगे तो ये आपका 7, तो 4.47 के आसपास आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये भी इतना ही आ रहा है। तो इस तरह से ये आपके पास परिकलन करके भी स्पर्श रेखा 4.5 आई, माप करके भी 4.5 आई। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।